बहुत लोगों के हृदय में प्रश्न उठता है कि क्या हनुमान जी सचमुच मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कोई कहता है कि वो वर्षों से हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमान जी की विभिन्न स्तुतियों का पाठ कर रहा है, प्रतिदिन घंटों जप करता है, फिर भी उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई। ऐसे में मन में संशय उत्पन्न होना स्वाभाविक है। इस विषय में सत्य को सरल और सहज भाषा में समझना आवश्यक है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि हनुमान जी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वे केवल इच्छाओं को ही पूर्ण नहीं करते, बल्कि भक्त के जीवन को भी सार्थक बना देते हैं। समस्या प्रभु में नहीं होती, साधना के भाव में होती है। जब भक्ति केवल फल प्राप्त करने के लिए की जाती है, तब वो व्यापार बन जाती है, और जब वही भक्ति प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से की जाती है, तब वो साधक को प्रभु के चरणों तक पहुंचा देती है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले महायोगियों ने सदैव यही उपदेश दिया है कि देवी देवताओं को बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। उनका कोई स्थूल पता नहीं होता, वे स्वयं अपने सच्चे भक्त को खोज लेते हैं। साधक को केवल शांत होकर अपने भीतर उतरना होता है और अपने मन को रिक्त करना होता है। जब मन अहंकार, संशय और अपेक्षाओं से मुक्त हो जाता है, तब वह ईश्वर की कृपा का पात्र बनता है। जैसे मंदिर में प्रवेश करने से पूर्व जूते बाहर उतार दिए जाते हैं, वैसे ही साधना के मार्ग पर चलने से पहले अहंकार और तर्क को बाहर छोड़ना पड़ता है। जब साधक स्वयं को बीच से हटा देता है, तब उसके भीतर ग्राह्यता उत्पन्न होती है। उसी क्षण से ईश्वरीय अनुग्रह का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। तब वो अनुभव करता है कि प्रभु को पाने के लिए उन्हें खोजने की नहीं, स्वयं को योग्य बनाने की आवश्यकता है। हनुमान जी निष्काम भक्ति के सर्वोच्च आदर्श हैं। उन्होंने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण प्रभु श्री राम की सेवा में समर्पित कर दिया। यही कारण है कि वे भक्तों के कष्टों को हरते हैं और उनकी उचित मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करे। अर्थात जो हनुमान जी का स्मरण करता है, उसे समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। परंतु यह सुख केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी होता है। यह भी एक गहन सत्य है कि जब तक भक्ति में अपेक्षा जुड़ी रहती है, तब तक पूर्णता का अनुभव नहीं होता। जब साधक निष्काम भाव से प्रभु का स्मरण करता है, तब उसकी इच्छाएं स्वतः पूर्ण होने लगती हैं। और एक समय ऐसा आता है जब वह मांगना ही छोड़ देता है, क्योंकि उसे अनुभव हो जाता है कि प्रभु के चरणों में ही सब कुछ समाहित है। कबीर साहब ने भी इसी सत्य को व्यक्त करते हुए कहा है, प्रेम गली अति सांकरिता में दो न समाये। जहां प्रेम होता है, वहां अहंकार और स्वार्थ का स्थान नहीं होता। जब हृदय में सच्चा प्रेम जागृत होता है, तब ईश्वर स्वयं प्रकट हो जाते हैं। हजारों जन्मों की तपस्या से जो फल प्राप्त होता है, वो निष्कपट भक्ति से एक क्षण भर में मिल सकता है। हनुमान जी की कृपा से ही श्री राम की कृपा प्राप्त होती है। जब हनुमान मिलते हैं, तब राम मिलते हैं, और जब राम मिलते हैं, तब जीवन के सभी संशय और दुख समाप्त हो जाते हैं। यही भक्ति का परम फल है, यही शास्त्रों का सार है, और यही संतों की वाणी का संदेश है। इसलिए जप की संख्या पर नहीं, भाव की गहराई पर ध्यान दीजिए। श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। फल की चिंता छोड़कर प्रभु के चरणों में स्वयं को अर्पित कर दीजिए। जब साधक का हृदय निर्मल हो जाता है, तब हनुमान जी स्वयं उसके जीवन में प्रकट होकर उसका मार्गदर्शन करते हैं। जहां भक्ति है, वहां कृपा है। जहां समर्पण है, वहां सिद्धि है। और जहां हनुमान जी की कृपा है, वहां श्री राम की प्राप्ति निश्चित है। यही सनातन सत्य है, यही आध्यात्मिक जीवन का सार है, और यही भक्ति का परम रहस्य है। और जब ये सत्य हृदय में उतर जाता है, तब साधक की दृष्टि बदल जाती है। वो समझ जाता है कि भक्ति कोई सौदा नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है। जहां स्वार्थ समाप्त होता है, वहीं से सच्ची साधना आरंभ होती है। हनुमान जी के चरणों में समर्पित भक्त को किसी वस्तु की कमी नहीं रहती, क्योंकि वे केवल इच्छाएं ही नहीं, बल्कि जीवन का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग सरल है, परंतु मनुष्य का मन उसे कठिन बना देता है। जब तक मन फल की चिंता में उलझा रहता है, तब तक साधना का सार प्राप्त नहीं होता।
परंतु जैसे ही साधक निष्काम भाव से प्रभु का स्मरण करता है, उसके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होने लगते हैं। उसकी वाणी में मधुरता, हृदय में शांति और कर्मों में पवित्रता आने लगती है। यही सच्ची कृपा का संकेत है। हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है निष्कपट भक्ति, अटूट विश्वास और पूर्ण समर्पण। वे बल, बुद्धि और विद्या के दाता हैं। जो उनके चरणों में श्रद्धा रखता है, उसके जीवन के संकट स्वतः दूर होने लगते हैं। तुलसीदास जी ने भी कहा है, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। अर्थात जो मन, कर्म और वचन से हनुमान जी का ध्यान करता है, उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि अनादिकाल से संतों द्वारा अनुभव किया गया सत्य है। भक्ति का वास्तविक उद्देश्य केवल मनोकामनाओं की पूर्ति नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि है। जब हृदय निर्मल हो जाता है, तब प्रभु की कृपा सहज ही प्राप्त होती है। एक समय ऐसा आता है जब साधक को अनुभव होता है कि जिसे वह बाहर खोज रहा था, वह तो उसके भीतर ही विद्यमान है। यही आत्मबोध है, यही ईश्वर का साक्षात्कार है। जो साधक इस रहस्य को समझ लेता है, उसका जीवन सफल हो जाता है, उसके सभी संशय समाप्त हो जाते हैं और उसका हृदय आनंद और शांति से परिपूर्ण हो जाता है। यही भक्ति का सार है, यही शास्त्रों का निष्कर्ष है और यही संतों की अमरवाणी का सनातन संदेश है। जय श्री राम, जय हनुमान।